मेरे करीब आया और मेरे साथ। मुझे अब भी याद है वो दिन जब मेरी ज़िंदगी में कोई हलचल नहीं थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में अकेले बैठी थी, किताबों में खोई। तभी अचानक किसी की आवाज़ ने मेरी तन्हाई को तोड़ा। माया, तुम हमेशा ऐसे किताबों में खोई रहती हो जैसे कभी कुछ महसूस नहीं किया हो। यह आवाज़ थी अर्जुन की, वह लड़का जिसे मैं जानती तो थी लेकिन कभी करीब से महसूस नहीं किया था। उस दिन वो अचानक मेरे करीब आया और मैं जैसे उसकी हल्की सी मौजूदगी ने मेरी ज़िंदगी के सारे रंग बदल दिए। हम दोनों के बीच जो खामोशी थी वो किसी दिलचस्प गहरे एहसास की ओर इशारा कर रही थी। और फिर वो पल आया जब अर्जुन ने मुझे हल्के से छुआ। उसकी उंगलियों मेरे हाथों से मिल गई। वो मेरे करीब आया और मेरे साथ, लेकिन उस स्पर्श में कुछ ऐसा था जो शब्दों से ज़्यादा था। क्या यह सिर्फ एक एहसास था या फिर एक नई शुरुआत थी? पहली बारिश में वो करीब आया। वो दिन कुछ अलग था। आसमान में बादल गरज रहे थे और कॉलेज की लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर टपकती बूंदों को देखते हुए मेरा मन कुछ बेचैन था। तभी पीछे से उसकी आवाज़ आई, माया, तुम हर बारिश में यूं खो जाती हो जैसे तुम्हारी कोई अधूरी दास्तान हो। इसमें मैं मुस्कुरा दी। शायद ये भी हर कुछ बूंद कुछ कहती है और कुछ छुपाती भी है। अर्जुन पास आ गया, इतना कि उसकी सांसें मेरी गर्दन को छूने लगी। मैंने नजरें झुका ली, पर दिल की धड़कनें जैसे बढ़ने लगी थी। पहली बार उसकी मौजूदगी ने मुझे अंदर तक छू लिया था। अर्जुन ने हल्के से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारी आंखों में हमेशा एक अजीब सी गहराई होती है माया। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या वो गहराई किसी को महसूस हो सकती है? मैंने सिर झुका लिया और हमारी उंगलियां एक दूसरे से समा गई। वो पल हम दोनों की खामोशी में बयां हो गया। वो स्पर्श इतना हल्का था पर मेरे दिल में जैसे हलचल मच गई थी। अर्जुन और मैं कॉलेज के बगीचे में टहलने लगे थे। उसकी मुस्कान और शब्दों के बीच की न, नजाकत ने मेरे दिल में एक नया एहसास पैदा किया था। जब उसने हल्के से मेरे हाथ को थामा तो मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। तुम जानती हो माया, इश्क कभी शब्दों में नहीं समाता, वो सिर्फ एहसासों में बसा होता है। उसकी बातें मुझे अपने भीतर गहरे तक महसूस हो रही थी, जैसे हर शब्द मेरे दिल की धड़कनों से जुड़ा हो। हम दोनों एक दूसरे के पास बैठकर बातें कर रहे थे जब अर्जुन ने धीमे से मेरे चेहरे को अपनी ओर घुमाया। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसने कहने के बजाय मेरी आंखों में पड़ा था। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे अंदर एक खामोश ख्वाहिश है माया, जिसे तुम कभी व्यक्त नहीं करती। मैं चुप रही, लेकिन मेरी आंखों ने जवाब दिया। अर्जुन ने मेरी बाहों को हल्के से पकड़ा और हमने एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए वो बेमिसाल पल जिए। शाम को हम दोनों फिर से मिले। इस बार कॉलेज के कैफे में। अर्जुन ने मुझे एक किताब दिखाते हुए कहा, ये किताब तुमसे बेहतर नहीं समझ सकता माया, जैसे ये शब्द तुम्हारे भीतर की भावनाओं को समझते हैं। मैंने किताब उठाई, लेकिन मेरे मन की उथल पुथल को शब्द नहीं मिल रहे थे। अर्जुन ने किताब में अपनी उंगली रखी और धीरे से मेरी आंखों में देखा। हमारी नसें मिल रही थी। कभी कभी इश्क बिना कहे ही सब कुछ बयां कर देता है। हम दोनों जब पार्क में एक बेंच पर बैठे थे तो अर्जुन ने मेरा चेहरा अपनी हाथों में लिया और कहा, माया, तुम्हारी मासूमियत में कुछ खास है। मैंने हंसते हुए उसकी बातों का जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर
अचानक वो वापस आया और हमारी नज़दीकियाँ एक नए मोड़ पर पहुंच गई। उसकी हल्की सी सांसें मेरे गालों को छूने लगी और उस पल में मुझे बेहद अजीब सा एहसास दिलाया। ये पहली बार था जब हम इतने पास थे। एक शाम जब हम दोनों अकेले थे, अर्जुन ने अचानक मेरे चेहरे को अपनी ओर मोड़, हमारी आंखें एक दूसरे में समाई हुई थी और फिर अचानक उसने मेरी आंखों में देखा और हम दोनों के बीच लम्हा आया। हमारे होठों का मिलन पहली बार उस स्पर्श से हमें एहसास दिलाया कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत थी और शायद ये हमारी प्रेम कहानी का पहला कदम था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, हमारी भावनाएं और भी गहरी हो रही थी। अर्जुन ने मुझे बताया कि माया, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। तुम्हारी मुस्कान मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा है। हम दोनों के बीच कुछ ऐसा था जो शब्दों से नहीं, बस स्पर्श से और आंखों से व्यक्त होता था। हमारी भावनाएं शारीरिक से ज़्यादा गहरी हो, सच्ची हो गई थी। एक दिन अचानक अर्जुन का मूड बहुत खराब था। वह मुझसे दूर जाने लगा और उसकी चुप्पी ने मुझे परेशान कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैंने धीरे से उसकी पीठ को सहलाया और कहा, क्या हुआ अर्जुन? वो चुप रहा, लेकिन मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। उस पल में हमें एहसास हुआ कि प्यार केवल खुशी ही नहीं, बल्कि दुख और संघर्ष भी सिखाता है। अर्जुन और मैं एक दूसरे के बिना जीने की सोच भी नहीं सकते थे। हमने एक दूसरे से वादा किया कि हम कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। हमारे दिल अब एक दूसरे के साथ जुड़े थे और हम जानते थे कि अब कोई भी कठिनाई हमारी राह में नहीं आ सकती। वो प्रेम जो शब्दों में नहीं समझाता, अब हमारे दिलों में था। वो लम्हा जब अर्जुन ने मेरे हाथों को पकड़ा था, अब मेरी यादों को हिस्सा बन चुका था। वो हल्की सी उंगली का स्पर्श जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था, अब वह मेरी धड़कनों का हिस्सा बन चुका था। एक अजीब सी ताकत थी जो हमें एक दूसरे के पास खींच लाती थी, चाहे हम दोनों कितने भी दूर हो। अर्जुन और मैं अब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं थे। हमारी जिंदगी के सफर में अब हम दोनों साथ थे। हमने जो भी पल साथ बिताए थे, वो हमें और करीब ले आते गए और अब हमें ये समझ में आ गया था कि प्यार सिर्फ खूबसूरत शब्द या लम्हों में नहीं होता, बल्कि वो हर छोटी सी बात में छुपा होता है जो हम एक दूसरे के साथ महसूस करते हैं। जिंदगी के इस मोड़ पर हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए थे। एक दूसरे के बिना हमारी दुनिया अधूरी थी और यही वह सच था जो हमारी आत्माओं को जोड़ता था हमेशा के लिए साथ। ये वो वादा था जो अर्जुन और मैंने एक दूसरे से किया था। धन्यवाद।